नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। पाल पोस कर बड़ा करने के पश्चात संतान से यह आशा की जाती है कि वे भी बड़े होकर अभिभावकों का साथ दूसरों का पालन करेंगे, किंतु इच्छा कदाचित ही किसी की पूरी होती है। सेवाभावी सद्गुणी संतानें किसी किसी के घर में देखी जाती हैं। उनके पालन पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, व्यवसाय आदि में ढेरों खर्च करना पड़ता है, फिर भी वे उतनी सहायता भर से संतुष्ट नहीं रह पाते। संसार की भलाई करने वाली परमार्थ परायण संतान तो किसी सौभाग्यशाली के यहाँ ही जन्मती है। शास्त्रकारों ने वृक्ष लगाना पुत्रोत्पादन से अधिक खुशी का विषय माना है। पौधों को पालने, लगाने, रखने, सींचने आदि में जो श्रम तथा समय लगता है, उसमें वात्सल्य भी जुड़ा होता है। उनकी बढ़ोतरी देखकर वैसी ही प्रसन्नता होती है जैसे बच्चे को बढ़ता हुआ देखकर होती है। वृक्ष लगाने के लिए अपने पास भूमि न हो तो किसी अन्य की जमीन पर उसकी आज्ञा से वृक्ष लगाए जा सकते हैं, और मालिकी किसकी रहे इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा कितनों का कितना हित साधन हो रहा है। घर आंगन में, छत छप्पर पर, आंगन में घरेलू शाक वाटिका उगाई जा सकती है और उससे शुद्ध शाक भाजी मिलने का, आरोपण के परिपालन का भावनात्मक लाभ भी साथ साथ ही मिलता रहता है। वृक्षारोपण से मात्र लगाने वाले का ही नहीं, समूचे प्राणी समुदाय का प्रकारांतर से हित साधन अनायास ही होता रहता है। देवालय, धर्मशाला आदि बनाना हो तो हर किसी का काम नहीं है, उसके लिए बड़ी राशि चाहिए और पीछे भी देवता की सेवा पूजा का प्रबंध होना चाहिए। किंतु वृक्ष की तो आरंभ में ही व्यवस्था बनानी पड़ती है, पीछे तो वे स्वयं ही स्वावलंबी हो जाते हैं। कीर्ति, यश और पुण्य की दृष्टि से वृक्षारोपण अपने आप में एक श्रेष्ठ कार्य है। उनके द्वारा जो सर्वसाधारण का हित साधन होता है, उसका पुण्यफल चिरकाल तक आरोपण करने वाले को मिलता रहता है। वृक्षों से अनेक लाभ हैं, जिनमें से 10 प्रमुख लाभों को इस प्रकार गिना जा सकता है। 1. वे जीवनदायिनी प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। 2. भोजन पकाने के लिए ईंधन देते हैं। 3. नमी का संरक्षण कर पानी देते हैं। 4. खाने के लिए खाद्यान्न तथा फल फूल देते हैं। 5. तन ढकने के लिए रेशे, कपास आदि देते हैं। 6. मकान व कृषि यंत्रों हेतु लकड़ी देते हैं। 7. बीमारी के उपचार हेतु औषधि जड़ी बूटी देते हैं। 8. पालतू पशुओं के लिए चारा पत्ती देते हैं। 9. स्वागत सत्कार के लिए फूल देते हैं। 10. छाया व शोभा प्रदान करते हैं। वृक्षों की गरिमा उतनी सीमित नहीं है जितनी की समझी जाती है। वे मात्र छाया और लकड़ी ही नहीं देते, वरन और बहुत कुछ ऐसा देते हैं जिसे वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निरंतर देते रहते हैं। उस सबका मूल्यांकन किया जाए तो प्रतीत होगा कि वन उत्पादन अत्यधिक उपयोगी एवं बहुमूल्य है। इसलिए भूमि को अन्य कामों में कम उपयोग करते हुए शेष में वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत में स्वराज्य से पूर्व करोड़ों हेक्टेयर भूमि से वन काटे गए हैं। नदी घाटी योजनाओं के लिए, कृषि विस्तार के लिए, सड़क निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए तथा लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह कटाई होती रहती है। इससे तात्कालिक लाभ तो मिलता है, पर दूरगामी हानि कितनी हुई इसका अनुमान नहीं लगाया जाता। हानि वाले पक्ष को भुलाकर जो तत्काल लाभ देखता है, उसी को सब कुछ माना जाए तो इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। अतः वृक्षों के आरोपण का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे आने वाली संतान को इससे अनायास ही लाभ मिलता रहेगा। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है।